Hello students, this is Neha Gupta. I welcome you all on our YouTube channel Technomaths 24/7. In last video we had discussed about idiom and phrases, and in this video we will discuss some more idiom and phrases. So our today's word is kith and kin. It means होता है relatives, मतलब कि सगे संबंधी, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं रिलेटिव्स. नेक्स्ट है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इट मीन्स टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहना. टू रिमेन अलाइव मतलब जिंदा रहना. ओके. नेक्स्ट है टू कीप द वोल फ्रॉम द डोर. टू कीप द वोल फ्रॉम द डोर. इट मीन्स टू कीप अवे हंगर एंड स्टारवेशन. क्या दूर रखना? हंगर मतलब भूख को, मतलब हंगर मतलब भूख को दूर रखना, और भूखमरी को, भूख या भूखमरी को दूर रखना. नेक्स्ट है टू कीप वंस हेड अबव वाटर. इट मीन्स टू एस्केप डेप्थ, किसी को कर्ज से बचाना. इसका होता है अर्थ किसी को कर्ज से बचाना. नेक्स्ट है लॉयल शेयर. इट मीन्स अ मेजर शेयर, एक मुख्य शेयर. शेयर समझते हैं आप लोग ना, पार्ट या भाग, एक मुख्य शेयर. नेक्स्ट वर्ड है टू लाफ इन वन स्लीप्स. टू लाफ इन वन स्लीप्स का अर्थ होता है टू लाफ इन सीक्रेट बट नो ओपनली. सीक्रेट में, या लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो कहीं बीच में बैठे होते हैं, मुंह दबा के या मुंह छिपा के हंसते हैं, लेकिन खुल के सबके सामने नहीं हंसते हैं, तो इसे बोलते हैं टू लाफ इन सीक्रेट बट नॉट ओपनली. नेक्स्ट है लोव्स एंड फेसेस. इट मीन्स मटेरियल कम्फर्ट्स, मतलब कि जो मटेरियल होता है उसका कंफर्ट, या कंफर्ट के लिए जो मटेरियल होते हैं उसको बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि आप बेड है, बेड पे आप सोते हैं तो आपको कंफर्ट फील होता है, तो ये आपका कंफर्ट मटेरियल हो गया. ओके. नेक्स्ट वर्ड है टू लुक ब्लू. मीन डिप्रेस्ड, दुखी दिखना, उदास दिखना या परेशान दिखना. नेक्स्ट वर्ड है ओ लीड अस्ट्रे. मीन्स टू मिसगाइड, किसी व्यक्ति को रास्तों से भटकाना या मिसगाइड करना, भटकाना उसको. ठीक है, मतलब कि अगर वो सही रास्ते पे जा रहा हो तो उसको सही रास्ते पे नहीं जाने देना, उसको भटकाना, कि वो अपने रास्ते से भटक के गलत रास्ते पर जाए. ओके. नेक्स्ट है टू लीव इन द डार्क. टू लीव इन द डार्क का होता है अ केयरलेस एक्शन, ऐसा कार्य जो केयरलेस हो. ठीक है, ध्यानपूर्वक ना किया गया हो. ठीक है, अ केयरलेस एक्शन. नेक्स्ट है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट. अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का होता है अ फॉल्स प्रेज, मतलब कि एक गलत प्रशंसा. ठीक है, या झूठी प्रशंसा कह सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट है अ मैन इन द स्ट्रीट. एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक सामान्य या साधारण व्यक्ति. क्या होता है? एक सामान्य या साधारण व्यक्ति. नेक्स्ट है अ मेयर्स नेस्ट. अ र्यूमर. र्यूमर मतलब क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं ना कि र्यूमरस करना. र्यूमरस करना जैसे मतलब गलत चीज़ों को बढ़ाना, या गलत चीज़ों का विचारों को बढ़ाना या बढ़ावा देना. ठीक है, अफवाह फैलाना कह सकते हैं. र्यूमर्स मतलब हो कि अफवाह फैलाना या किसी गलत बातों या गलत विचारों को लोगों तक पहुंचाना. ठीक. नेक्स्ट है टू माइंड वंस ओन बिजनेस. सॉरी, टू माइंड ओन्स वन बिजनेस. इट मीन्स टू लीव अदर पीपल अलोन. इसका अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति को अकेला छोड़ देना, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना या अपना कार्य करना, दूसरे को छोड़ देना, दूसरे के बारे में न सोचना. नेक्स्ट है टू मेक नाइदर हेड नॉर टेल ऑफ. इट मीन्स नॉट टू अंडरस्टैंड, मतलब कि कुछ भी न समझना. नेक्स्ट है मेडन स्पीच. इट मीन्स अ स्पीच डिलीवर्ड द फर्स्ट टाइम. इसका अर्थ होता है पहली बार किसी स्पीच को डिलीवर करना. जैसे आप कभी कभी स्टेज पे जाते हो, ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम ये चांस मिला होगा, आप स्टेज पे जाके अपने मैसेज को या अपने व्यूज़ को डिलीवर करें लोगों तक. ठीक, तो इसे बोलते हैं स्पीच डिलीवर्ड द फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट है टू माइंड्स मैटर्स. टू माइंड्स मैटर्स मीन्स होता है नॉट टू टॉक प्लेनली, मतलब साधारण तरीके से ना बात करना, घुमा फिरा के बातें करना. नेक्स्ट अ 9 days वंडर. इट मीन्स प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड. इट मीन्स प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए या कम समय के लिए
खुश होना, ठीक है, या खुशी जो हो वो बहुत कम समय के लिए हो। नेक्स्ट है ऑड्स एंड एंड्स, इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स, भिन्न भिन्न चीज़ें या भिन्न चीज़ें, विभिन्न प्रकार की चीज़ें। नेक्स्ट है ऑन द ईव ऑफ, इट मीन्स जस्ट बिफोर, मतलब कि तुरंत पहले। अब बोलते हैं जस्ट बिफोर, तुरंत पहले या कुछ देर पहले। नेक्स्ट है आउट एंड आउट, आउट एंड आउट मीन्स होता है कम्प्लीटली, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से या संपूर्ण रूप से। ओके। नेक्स्ट है नुक एंड कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर का होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह, ठीक है। नेक्स्ट टू नर्स अ ग्रज मीन्स टू रिवेंज, रिवेंज मतलब आपको पता है बदला लेना होता है, ठीक है, तो मतलब होता है बदला लेना। नाउ एंड अगेन, इसका अर्थ होता है ओकेजनली, ओकेजन होता है ना, तो ओकेजनली, ओकेजनली मतलब होता है कि कभी कभी या किसी किसी खास मौके पर। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो कोई मेन फेस्टिवल होता है तो उस दिन हम कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ अच्छे पकवान, स्पेशल पकवान बनाते हैं। जैसे कि गुजिया होता है जो आपका होली पे बनता है, तो हमें पता है कि ये ओकेजनली ही बनता है। हम ओकेजनली गुजिया कब बनाते हैं? होली पे बनाते हैं, तो इसी को कहते हैं ओकेजनली। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर, क्या है नेक्स्ट? ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का अर्थ होता है लिवलीहुड, मतलब कि जीविका। इट मीन्स क्या होता है? जीविका। लोग कहते हैं ना कि हर एक आदमी अपने ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ भी करता है, हर एक काम करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब कि अपने जीविका के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने पेट के लिए वो कोई भी कार्य करता हो, ठीक है। नेक्स्ट है अ कैट्स पॉ मीन्स टू मेक समबडी अ फूल या अ टूल। अ टूल है यहाँ पे, तो हम देखेंगे इसका अर्थ, इसका जो अर्थ होता है यहाँ से लिखे हुए कि बहुत डिफरेंस होगा। टू मेक समबडी टूल का अर्थ अगर हम देखें तो किसी को या किसी व्यक्ति को औजार बनाना, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ। इसका अर्थ यहाँ पे हुआ कि किसी व्यक्ति को अपने आगे पीछे नचाना। कैट्स पॉ मतलब किसी व्यक्ति को अपने आगे पीछे अपने इशारों पे नचाना, यहाँ पे इसका यह अर्थ हुआ। नेक्स्ट है अ कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स एन इमेजिनरी स्टोरी, एक इमेजिनरी मतलब काल्पनिक कहानी या कथा, ठीक है। नेक्स्ट है टू बर्न वंस फिंगर्स, ओके, इट मीन्स टू गेट इनटू ट्रबल, किसी समस्या या किसी परेशानी में फंसना या फंस जाना। नेक्स्ट है टू बर्न वंस बोट्स, इट मीन्स टू डिसाइड, डिसाइड मतलब निर्धारित, मतलब कोई चीज़ निर्धारित करना या निर्णय लेना। आप सब कह सकते हैं टू डिसाइड मतलब निर्णय लेना। ओके। नेक्स्ट है टू क्राई फॉर द मून, टू क्राई फॉर द मून, इट मीन्स टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, किसी ऐसी चीज़ के बारे में विश करना या किसी ऐसी चीज़ के बारे में इच्छा रखना जो पॉसिबल ना हो, जो इम्पॉसिबल हो। ओके। नेक्स्ट है टू कैच रेड हैंडेड, टू कैच रेड हैंडेड, इट मीन्स, इसका हिंदी जो अर्थ होता है रंगे हाथ पकड़ना। बोलते हैं ना कि मैंने उसको चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, तो इट मीन्स टू कैच इन द एक्ट ऑफ डूइंग, कोई कार्य करते हुए पकड़ लेना। ओके। टू कट अ सॉरी फिगर, इट मीन्स टू प्रोड्यूस अ पुअर रिजल्ट, एक खराब या जो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस ना करना, ठीक है, या अच्छा रिजल्ट प्रदर्शन ना करना, या अच्छे रिजल्ट का प्रदर्शन ना करना, किसी खराब रिजल्ट का प्रदर्शन करना। ओके। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं घड़ियाली आंसू। आपने सुना होगा पहले भी कि उसके आंसू बहुत घड़ियाली हैं, बहुत दिखावे के हैं। फॉल्स टीयर मतलब झूठे आंसू या दिखावे के आंसू। नेक्स्ट है अ चाइल्ड्स प्ले, अ चाइल्ड्स प्ले का होता है समथिंग वेरी इजी, कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ही इजी हो, बहुत ही सरल हो। नेक्स्ट है टू कम ऑफ एज, इट मीन्स टू बी मेजर, मतलब कि कोई चीज़ मुख्य चीज़ होना, हाँ कोई इम्पॉर्टेंट है, कोई मुख्य चीज़ होना। नेक्स्ट है टू क्रॉस स्वर्ड्स, इट मीन्स टू फाइट, मतलब झगड़ा करना। ओके। नेक्स्ट है
अ क्राई इन द विल्डरनेस, अ क्राई इन द विल्डरनेस, क्या है नेक्स्ट, अ क्राई इन द विल्डरनेस, इट मीन्स अ यूजलेस क्राई, मतलब बिना किसी बात के रोना, या लोग कहते हैं ना दिखावटी रो रहा है, तो बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के रोना। नेक्स्ट है टू फेदर वंस नेस्ट, मीन्स टू केयर फॉर वन सेल्फिश इंटरेस्ट। हाँ, किसका ध्यान रखना, किसका केयर करना, किसी एक व्यक्ति के सेल्फिश इंटरेस्ट का ख्याल रखना। जैसे आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, सिर्फ आपका हो या उससे सिर्फ आपका फ़ायदा हो रहा है, तो उसका ख्याल रखना। ओके, नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, क्या है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इट मीन्स इरेगुलरली, जो रेगुलरली ना हो, इरेगुलर हो। ओके, नेक्स्ट है अ डेड लेटर, मीन्स नो लॉन्गर इन यूज़, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो बहुत अधिक समय से इस्तेमाल में ना आ रही हो या जिसका अधिक समय से इस्तेमाल ना हो रहा हो। नेक्स्ट है टू डांस टू वंस ट्यून, टू कैरी आउट ऑर्डर्स, किसी के आज्ञा के पालन के साथ चलना या किसी के आज्ञा का पालन करना, किसी के आज्ञा का पालन करते हुए किसी कार्य को करना। ओके, नेक्स्ट है अ ड्रॉन गेम, इट मीन्स इन विच नो टीम विंस, अ ड्रॉन गेम मतलब कि बोलते हैं ना कि मैच ड्रॉन हो गया, मतलब कि दो टीम अगर खेल रही थी तो दोनों टीम में से कोई भी एक टीम जीती नहीं, दोनों टीम ने इक्वल ही रन बनाया, इक्वली पॉइंट्स बनाए। ओके, नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर, मीन्स टू बी इन एन अनकम्फर्टेबल पोजिशन, जैसे कि फिश को जब हम वाटर से बाहर निकालते हैं तो उसका जो पोजीशन होता है वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है ना, तो इसी को बोलते हैं एक अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक पोजीशन में रहना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अ फूल्स पैराडाइज, नेक्स्ट क्या है अ फूल्स पैराडाइज, मीन्स जॉय बेस्ड ऑन फॉल्स होप्स, मतलब कि खुशी किस पे निर्भर कर रही हो, एक गलत या झूठी आशा पे, जैसे कि हम जान रहे हो कि फ्यूचर में हमसे ये काम नहीं होगा, क्या हमें ये चीज़ें फ्यूचर में मिलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोच के खुश होना, जो चीज़ें इम्पॉसिबल हो उसके बारे में सोच के खुश होना या आशा रखना। ठीक है, नेक्स्ट है टू फेस द म्यूजिक, मीन्स टू फेस ट्रबल, परेशानी का सामना करना, किसका सामना करना, परेशानियों का सामना करना। आगे देखते हैं, आगे अब हमारा ये जो आज का टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट हुआ। ओके, ये हमारा लास्ट था टू फेस द म्यूजिक, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम न्यू टॉपिक। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।